टोंक जिले में पिछले कुछ समय में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिशों के कई मामले सामने आ चुके हैं। मेरे साथ में 13 वर्ष की नाबालिग लड़की और उनके पिता यहां पर मौजूद हैं। ये वही लड़की है जिसके साथ यौन उत्पीड़न के केस में 2 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। ये बताएं कि क्या हुआ था आपके साथ, कितने समय से आपको हैरेस किया जा रहा था? सर लगभग 1 महीने से मेरे को अरेस्ट किया जा रहा था। वो लड़के मेरा रोज पीछा करते थे और मेरे पे भद्दे कमेंट्स करते थे और गली के बाहर मेरा वेट भी करते थे। आप कहाँ जा रही होती थी जब ये सब होता था आपके साथ, और तफसील से बताएं कि आपने किस तरह से रेजिस्ट करने की कोशिश की, और कोचिंग संचालक की बात जो आपने कही वो डिटेल में बताएं। सर मैं रोज जब डेली कोचिंग से आती जाती थी तब वो लड़के ऐसा करते थे और वो लड़के मुझे लगभग 1 महीने से परेशान कर रहे थे। मैंने घर पे ये बात बताई भी थी पर किसी ने सीरियस नहीं ली, और जब मैं कोचिंग जा रही थी तो ऐसे वो मुझे डेली परेशान कर रहे थे। अब वो मेरे पे भद्दे कमेंट्स भी करते थे और 25 तारीख को जब मैं कोचिंग से वापस आ रही थी तो वो गली के अंदर आ गए थे बाइक से मेरा पीछा करते हुए, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था और इधर उधर टच करने लगे थे। मुझे धमकी देने लगे थे कि तुझे उठाकर ले जाएंगे। तो मैं वहाँ से हाथ छुड़ाकर घर पे आ गई थी भागकर, और फिर मैंने घर आके अपने पेरेंट्स को सब बता दिया था। अगले दिन 26 तारीख को मेरे पेरेंट्स मुझे कोचिंग छोड़ने गए थे। वहाँ पर उन्होंने हेमराज जी सर और बाकी स्टाफ को ये सब बताया कि इसे ऐसे कुछ लड़के परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आज कोई भी दिक्कत हो छुट्टी के टाइम तो हमें बताना। फिर मैं छुट्टी में जब घर जा रही थी तो वो कोचिंग की गली के जस्ट बाहर जो कैफे है वहाँ पर वो लड़के बैठे थे। वो बहुत सारे बैठे थे, वो रोज से ज़्यादा थे, और मैं जब जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोका और धमकी देने लगे। क्या बोला था? उन्होंने मुझे बोला कि तेरा धर्म परिवर्तन करा देंगे, तेरे से निकाह कर लेंगे, तो और बोला कि तू नहीं मानी तो तेरे पे एसिड डोल देंगे। ये बेहद गंभीर मामला है जो आरोप लगा रही है लड़की। बच्ची है 13 साल की महज, और इनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की बात कही, कहा कि निकाह कर लेंगे, कहा कि तेजाब डाल देंगे अगर नहीं मानी तो। इनके पिता भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जब बच्ची ने आपको बताया कि इस तरह से हो रहा है तो आपके द्वारा किस प्रकार से प्रक्रिया की गई? मैंने क्या कहा? मैंने अपने परिवार के और बच्चों से भी कहा कि देखो, तुम जाके देखो उनको कौन है, उनकी पहचान करो। जब उन्होंने बताया कि उनके चेहरे से बहुत ही खतरनाक लगते हैं और डरावने लगते हैं, और कि मैंने पूछा कौन किस समुदाय के लगते हैं, कि विशेष समुदाय के लगते हैं वो। ये बताओ कि आपके साथ जो कुछ हुआ, क्या इलाके में और लड़कियों के साथ भी इस प्रकार की हरकतों का होना सामने आया था? क्या आपने कोई बात की लड़कियों से, अपनी सहेलियों से, किसी से? कुछ और भी मामले सामने आए हैं क्या आपकी जानकारी में? सर हमारी गली से उस टाइम तो मैं ही निकलती थी, जिस टाइम वो आते थे तो वो मेरे पीछे पड़े थे, और जब मैं कोचिंग गई मैंने कोचिंग में भी अपनी फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को बताई थी ये बात। ये आपने कहा कि कोचिंग संचालक हेमराज ने आपका सपोर्ट किया, वो आपके साथ गए, और उनके साथ क्या कुछ हुआ था वहां पर, ये बताओ। सर वो उनको मेरे साथ समझाने गए थे, और वो वापस जब हम कोचिंग आ रहे थे तो वो हमारे पीछे पीछे आ गए। उनके हाथ में हथियार भी थे, पंच वगैरह, सरिये, डंडे। तो वो कोचिंग में पीछे पीछे आ गए और उन्होंने सर पे हमला कर दिया और सर के साथ मारपीट चालू कर दी। उस टाइम स्टाफ भी ऊपर था, उनको काफ़ी चोट आई, उनके सर पे 5 टाके आए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो कहना गलत है। और सर मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है लड़कियों की सुरक्षा के लिए। और इस शहरों में आजकल ये जो कैफ़े हैं, कॉफ़ी शॉप, कैफ़े वगैरह, ये बहुत ही खतरनाक रूप लेते जा रहे हैं सर। इनमें नाबालिग बच्चे बच्चियाँ बहुत आते हैं और असामाजिक तत्व भी आते हैं, और ख़ासकर ये जो कॉलोनियों के बाहर होते हैं गली, तो वहाँ पर किसी भी कॉलोनी की बहू बेटी का निकलना दूभर हो जाता है उनकी वजह से। टोंक जिले में पिछले कुछ समय में ऐसे कई
यौन उत्पीड़न के मामले सामने आए हैं, जहां एक तरफ पुलिस का त्वरित कार्यवाही करने का दावा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में साफ तौर पर परिवार का मानना है कि नाकाफी कार्यवाही अभी तक की गई है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा और मनोज तिवारी के साथ देवंकुर वधावन, टोंक।